हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल में। मैं अमरजीत निषाद। आज हम बात करेंगे पास्ट टेंस के बारे में। तो देखिए, पास्ट टेंस इसके 4 भाग होते हैं। पहला इंडेफिनिट, दूसरा कॉन्टिन्यूअस, तीसरा परफेक्ट और चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए इसके बारे में बारे बारे जान लेते हैं। पहला आपका दिया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस को पहचानना होता है कि कोई वाक्य अगर हिंदी में दिया गया हो तो वह किस टेंस में है, पहले इसको पहचानना होता है। तो देखिए, पहचान: इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या ये, ई आदि आते हैं। ठीक, अगर किसी भी सेंटेंस में आखिरी में ये शब्द जितने हैं, ये अगर ये सब आ जाते हैं तो वह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब देखिए, जब इसको पहचान लेंगे कि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तब इसका अनुवाद करेंगे। तो अनुवाद के लिए आपको नियम जानना जरूरी है। तो देखिए, इसमें नियम क्या होता है। पहला नियम यह है कि सब्जेक्ट के बाद, कर्ता के बाद क्रिया की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। और दूसरा नियम देखिए, यदि वाक्य नेगेटिव में हो तो सहायक क्रिया डिड नॉट का प्रयोग करते हैं। और जब डिड नॉट का प्रयोग कर देंगे उसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ये ध्यान रहे कि अगर डिड का नाम नहीं है तो आप सेकंड फॉर्म लगाएंगे और डिड का नाम जैसे आ जाएगा आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, दिया है उसने एक पत्र लिखा। ठीक है, उसने एक पत्र लिखा तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसने का क्या होगा, ही। लास्ट में जाएंगे लिखा, राइट मीन्स लिखना, राइट का सेकंड फॉर्म रोट, और बचा क्या है, एक पत्र, इसका हो जाएगा ए लेटर। ठीक है, उसने एक पत्र लिखा, ही रोट ए लेटर। अगला देखिए, अगला दिया गया है मैंने कल उसे मंदिर में देखा। तो क्या होगा, पहले मैंने का होगा आई, अंतिम में जाएंगे देखा, तो देखा सेकंड फॉर्म हो जाएगा शा। फर्स्ट होता है सी और सेकंड यहाँ पर होगा शा, आई सा। और देखिए, पहले बताए थे कि यदि सेंटेंस में, हिंदी सेंटेंस में, हिंदी वाक्य में मुझे, उन्हें, तुम्हें, उसे, हमें, अगर ये सब शब्द कहीं आ जाते हैं तो इसकी अंग्रेजी क्रिया के बाद ही लिखना है। क्या करेंगे, पहले उसे का हो जाएगा हिम। अब देखिए, देखा हो गया, मंदिर में इन द टेम्पल, और कल चूँकि यह पास्ट टेंस में है तो पास्ट टेंस में है तो कल, बीता हुआ कल होगा और बीते हुए कल के लिए लगाते हैं स्टरडे। अगला एग्जाम्पल देखिए, वह सत्य नहीं बोलता था। तो पहले क्या होगा, ही, निगेटिव में आ गया तो ही के साथ क्या होगा, डिड नॉट होगा, बोलना का स्पीक, और सत्य का द ट्रूथ। वह सत्य नहीं बोलता था, ही डिड नॉट स्पीक द ट्रूथ। और एग्जाम्पल देखिए, वह पैदल नहीं चल सका। तो क्या होगा, पहले वह का होगा ही, सका, कैन मीन्स सकता है, और कैन का पास्ट कुड होगा, निगेटिव में है तो नॉट, पैदल चलना का होता है गो ऑन फुट। इसका एक एग्जाम्पल और देख लीजिए, वह झोपड़ी में रहता था। तो क्या होगा, वह का होगा ही, रहता था लिव, और सेकंड फॉर्म होगा लिव्ड, झोपड़ी में, इन, यहाँ देखिए इन द हट रहेगा, यहाँ तो मिसिंग है, हो जाएगा ही लिव्ड इन द हट, एच यू टी है वहाँ पर, बट नहीं रहेगा, वो रहेगा हट। ठीक है, तो ध्यान रहे यहाँ पर ये तो मिसिंग है, बट के स्थान पर रहेगा हट, एच यू टी हट, और यहाँ पर दिस के स्थान पर दी होगा। अब देखिए,
अगला टेंस है इसमें पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान है कि इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं। ठीक, अब देखिए ये तो हो गया इसका पहचान। अब इसका अनुवाद करने का नियम देखिए। पहला नियम दिया गया है कि कर्ता के बाद सहायक क्रिया वाज या वर का प्रयोग करते हैं और इसके साथ क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। दूसरा नियम देखिए, आई, ही, सी, इट और अन्य एक वचनकर्ता के साथ वाज का प्रयोग करते हैं। अगला नियम देखिए, वी, दे, यू और अन्य बहुवचन कर्ता के साथ वर का प्रयोग करते हैं। और देखिए यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो सहायक क्रिया वाज या वर के बाद नॉट लगाएंगे। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल देखिए। एग्जाम्पल दिया है, पहला है वह एक मधुर गीत गा रही थी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वह का होगा सी और सी के साथ होगा वाज। अब आखिरी में जाएंगे, गा रहे थे, सिंग होगा और सिंग में आईएनजी सिंगिंग होगा और एक मधुर गीत यह एक साथ है तो हो जाएगा ए स्वीट सॉन्ग। अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला है एक दिन कुछ लड़के जंगल में खेल रहे थे। तो यहाँ पर लिखेंगे वन डे, एक दिन का होगा वन डे। कुछ लड़के सम बॉयज, अब ये बहुवचन आ गया तो बहुवचन के साथ वर का प्रयोग करेंगे। सम बॉयज वर, लास्ट में जाएंगे खेल रहे थे तो प्ले, इसमें होगा आईएनजी प्लेइंग। अब क्या है, एक जंगल में इन द फॉरेस्ट। ठीक, इसका एक और एग्जाम्पल देखिए। मेरे पिताजी रामायण पढ़ रहे थे। तो क्या होगा, मेरे पिताजी का माय फादर, एक वचन वाज, पढ़ रहे थे रीड, इसमें होगा आईएनजी रीडिंग हो गया। रामायण द रामायण, ध्यान रहे कि अगर कोई धार्मिक पुस्तक हो या कोई धार्मिक ग्रंथ हो, अगर ये सब दिया गया हो तो इनके पहले द का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब देखिए अगला टेंस आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट टेंस की पहले पहचान देखिए। इस काल के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थे, ई थी आदि शब्द आते हैं। इसका नियम देखिए, अनुवाद कैसे करते हैं। कर्ता के बाद सहायक क्रिया हैड का प्रयोग करेंगे और क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और देखिए यदि वाक्य में दो कार्य दिए गए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक है, इस वक्त ध्यान रखना कि अगर वाक्य यदि जो है किसी वाक्य में दो कार्य दिए गए हों तो जो कार्य पहले समाप्त होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे और जो कार्य बाद में समाप्त होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। ठीक, अगला देखिए, यदि वाक्य नेगेटिव में दिया गया हो तो सहायक क्रिया हैड के साथ क्या करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए। देखिए इसमें दिया गया है कि मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो मैं का होगा आई, सहायक क्रिया होगा हैड। अब देखिए देखना, सी मीन्स होता है देखना, यस डबल ई, सी मीन्स होता है देखना और सी का थर्ड फॉर्म हो जाएगा सीन। अब देखिए ये पहले ही, ये जो पहले ही दिया गया है ये इसको दो तरह से बनाते हैं। एक तो करेंगे बिफोर, या तो बिफोर से बनाएंगे और या फिर ऑलरेडी। तो यहाँ देखिए हम बिफोर लिख रहे हैं तो बिफोर हमेशा लास्ट में रहता है और जो ऑलरेडी होता है वो जस्ट सहायक क्रिया के बाद रहेगा। तो यहाँ बिफोर लगाए हैं तो बिफोर लास्ट में रहेगा। तो आई हो गया हैड, देख चुका था सीन, इस गेम, यहाँ पर क्या इस खेल को तो रहेगा दिस गेम
और बचा क्या है, पहले ही तो हो जाएगा बिफोर। ठीक, अगला देखिए, मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था। इसका देखिए, मैं का होगा आई, और यहाँ देखिए आई के साथ होगा हैड, सुन चुका था, हियर का थर्ड फॉर्म हियर्ड, यह समाचार दिस न्यूज, अब पहले ही है तो रहेगा बिफोर। मैं पहले ही यह समाचार सुन चुका था, इसका हो जाएगा आई हैड हियर्ड दिस न्यूज बिफोर। अगला देखिए, अब देखिए जो सेंटेंस दिया गया है इसमें है दो कार्य हैं। पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे। तो देखिए चोर भाग चुके थे, ये पहले दिया गया है, मतलब ये कार्य जो है ये पहले पूरा हो गया है, तो सबसे पहले इसको बनाएंगे। तो चोर भाग चुके थे, तो द थीव्स हैड रन अवे। उसके बाद रहेगा पहले ही बिफोर, अब क्या है, पुलिस का आना, तो हो जाएगा द पुलिस केम। ठीक, अब देखिए इसका हो जाएगा पुलिस के आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, तो द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब पास्ट का आखिरी है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका पहचान देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें इस काल में जो भी हिंदी का सेंटेंस दिया रहेगा उसके आखिरी में रहा था, रही थी, रहे थे, हुआ था, हुई थी, हुए थे आदि शब्द आते हैं, और इसमें कार्य जारी होने का समय दिया रहता है। जैसे वह सुबह से पढ़ रहा। देखिए इसका आप नियम देखिए, पहला नियम है कर्ता के बाद सहायक क्रिया, यहाँ पर हैड बीन का प्रयोग करना है। क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, और जो समय दिया गया है उस दिए गए समय के लिए सिंस या फार का प्रयोग करेंगे। ठीक, अब निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करते हैं। अगला देखिए, अगला आपका दिया गया है तीसरा नियम, यदि वाक्य निगेटिव में हो, यदि वाक्य निगेटिव में दिया गया हो तो सहायक क्रिया हैड नॉट बीन का प्रयोग करते हैं, ध्यान रहे। अब इसका एग्जाम्पल देखिए, पहला एग्जाम्पल दिया गया है वे सुबह से खेल रहे थे, तो क्या होगा, वे का हो जाएगा दे, सहायक क्रिया हैड बीन, खेल रहे थे प्लेइंग, और सुबह से है तो निश्चित समय है तो सिंस मॉर्निंग। ध्यान रहे सुबह दोपहर शाम ये सब क्या होता है, निश्चित समय होता है। उसके बाद अगला देखिए, अगला दिया गया है वह 1 घंटे से कमरे में पढ़ रहा था, तो हो जाएगा वह का हो जाएगा ही के साथ होगा हैड बीन, पढ़ रहा था रीडिंग, कमरे में इन द रूम, 1 घंटे से। हमेशा ध्यान रहे कि समय की अंग्रेजी लास्ट में ही लिखते हैं, तो 1 घंटे से यह अनिश्चित समय है, और इसके लिए फार का प्रयोग करेंगे, फार एंड आवर। तो इस प्रकार से ये पास्ट टेंस के चारों हो गए। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।